हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैथ पढ़ाने वाला हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 बताने चल रहा हूँ। उसके पहले मैं जो है अवयवों के गुणनफल के विषय में जानकारी कर लेता हूँ कि अवयवों का गुणनफल क्या होता है। इसमें हम मान लेते हैं उदाहरण की सहायता से, ठीक है। उदाहरण फर्स्ट, ठीक है। हम मान लेते हैं एक अवयव यदि ए बराबर कुछ भी मान सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, कॉमा अगला अवयव बी बराबर मान लेते हैं 1 3 5 4, ठीक है। यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना हो तो ए डॉट बी अर्थात ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए बी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, ठीक, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हल, ठीक। अब इसमें क्या कहा है, ए बी अर्थात ए बराबर कितना है 1 3 2 और 4, ठीक। और बी बराबर कितना है 1 3 5 और 4। अब इसमें पूछा है ए बी अर्थात ए इंटू बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें जब दो अवयव एक ही क्रम के रहें तो इसमें पहले वाले अवयव का पहली पंक्ति चलेगी, ठीक है, और इसमें स्तंभ चलेगा। जैसे इसमें एक का गुणा किसमें होगा, एक में होगा, अवयव में रहेगा 1 गुणे 1 अर्थात 1 गुणे 1, ठीक। उसके बाद धन का निशान लगाएंगे, फिर इसका पहली पंक्ति टोटल चलेगा, टोटल पूरा। तो अब इसका हो जाएगा 2 गुणे इसके साथ होगा, ठीक है, अर्थात इसका गुणा पहले वाली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में होगा, उसके बाद ऐड करके फिर दूसरे वाली पंक्ति में होगा। जैसे देख लेते हैं 1 गुणे 1 धन, अब इसका होगा, ठीक, इसका 2 का गुणा किसमें होगा, इसमें होगा। कितना हो जाएगा 2 गुणे 5। उसके बाद देखो अब इसके स्थान पे हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर अब आते हैं इस पे, इसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे, ठीक। तो इसका फिर इसका पहले से मतलब 1 से गुणा होगा किसमें 3 में, 1 गुणे 3 धन का निशान लगाएंगे, फिर 2 गुणे कितना 4 अवयव का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर अब देखो अब दूसरी पंक्ति का इन दोनों स्तंभ के साथ गुणा करके योग कर लेंगे। यहाँ से देखो 3 गुणे फिर कितना हो जाएगा 1 धन 4 गुणे 5। इसी प्रकार फिर इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग कर लेते हैं। तो 3 गुणे 3 धन का निशान लगाएंगे, फिर 4 गुणे 4, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा ए बी बराबर अब 1 गुणे 1 अर्थात 1 तो धन 2 गुणे 5 बराबर 10, 10 1 यहाँ से क्या मिल गया 11। इसी प्रकार इसका 1 गुणे 3 अर्थात 3, उसके बाद धन 4 दूना 8, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, इसका भी 11 हो गया। इसका 3 के 3 प्लस 4 पंचे 20, 20 3 23 हो गया। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9 धन 4 गुणे 4 बराबर 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 16 9 25। ये इसका क्या हो गया ए बी का ए इंटू बी अर्थात इसका गुणनफल आ गया, ठीक। अगर इसमें अगर यही संख्या हो, ठीक है, ए और बी और एम गुणे एन अर्थात 2 गुणे 2 का क्रम दिया हो, और उसमें पूछ लिया जाए कि बी गुणे ए का मान बताइए, तो इसमें तो देखो पहले इसमें बी का मान लिखेंगे, ठीक है, 1 3 5 4, ठीक, पहले बी वाला, उसके बाद फिर लास्ट में ए वाला। तो 1 2 3 4, ठीक है। बाकी जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, पहली पंक्ति का पहले, ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग करेंगे, उसके बाद फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग करेंगे, ठीक, उसी स्तंभ के सामने। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग, उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग, ठीक है। इसके साथ अभी चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। पहला क्वेश्चन,
प्रश्नावली 3.2। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया है आव्यूह 2 3 4 2 2 3 4 2, ठीक। उसके बाद बी बराबर दिया है आव्यूह 1 - 2 3 और 5, ठीक। इसी प्रकार सी बराबर दिया है आव्यूह -2 3 और 5 4 है, ठीक। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला दिया गया है, पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक, a + b। दूसरा दिया गया है a - b। तीसरा दिया है 3a - c। चौथा दिया है a × b। पांचवा दिया है इसमें b × a। अब इसमें पहले का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक। पहले का अर्थात a + b। a का मान देखो यहाँ से कितना है, आव्यूह दिया गया है, कितना हो जाएगा 2 3 4 2। धन का निशान लगाएंगे। b का मान कितना दिया है आव्यूह 1 - 2 3 और कितना दिया गया है 5, ठीक। अब यहाँ से देखो a + b मतलब इसका एडिशन करना है, ठीक है। दोनों अवयवों के संगत अवयव को आपस में जोड़ लेंगे, बस इसमें कुछ करना नहीं। तो इसमें देखो इस 2 का इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, जोड़। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 और 1 कितना 3, ऐसे लिख देते हैं 2 धन 1। फिर अगले पे क्या हो जाएगा 3 धन 4 या 4 धन 3। यहाँ से क्या मिल जाएगा 3। उसके बाद देखो प्लस रहेगा, एडिशन का चिन्ह लगा बीच में, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस प्लस गुणा क्या हो जाएगा -2। फिर इसके बाद 2 धन कितना 5, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 1 3 4 3 7। फिर 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1। यहाँ से 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा हल, ठीक है, a + b का, ठीक है। पहला आ गया। इसके बाद इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला दिया गया a - b, ठीक। a - b, तो a - b बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 3 4 2। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, b का मान उठा के रख देंगे, हो जाएगा 1 3 - 2 5। अब इसमें देखो माइनस चिन्ह लगाया अर्थात इसमें घटाया जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 2 - 1 बराबर, ऐसे देख लो 2 - 1, फिर हो जाएगा 4 - 3, फिर कितना 3। देखो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस 2। उसके बाद 2 - 5, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 - 1 बराबर 1। 4 में से 1 जाएगा 1, 3 2 5 और 2 में से -5 जाए कितना बचेगा -3। ये हमारा हो गया a - b का सॉल्यूशन, ठीक। इसी प्रकार 3ac का 3a - c, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। 3a - c, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ये है 3a माइनस सी, अर्थात a में कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 से a में गुणा कर देते हैं, 2 3 4 और 2। उसके बाद माइनस चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे, c का मान उठा के रख देंगे। c का मान कितना है, अवयव -2 5 3 और 4। ठीक, यहाँ से अब 3 को पहले अंदर गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो 3 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 का 4 में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, फिर 3 का 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 का 2 से 3 दूनी 6। अब हमें अभी ये मिल गया 3a का। ठीक है, 3a बराबर इतना अभी हो गया। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर जो है उसको उतार लेंगे, -2 5 3 और 4। अब उसके बाद घटा देंगे, जब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 में से, अब देखो माइनस चिन्ह यहाँ लगा, माइनस चिन्ह यहाँ, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, +6, उसके बाद +2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 ना, 6 + 2 हो जाएगा। उसके बाद 12 - 5, 12 - 5, फिर 9 - 3, उसके बाद 6 - 4, अर्थात यहाँ से 3a माइनस सी बराबर हो जाएगा कितना, अभी 6 2 8, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7, 9 - 3 6, 6 - 4 बराबर 2। ये हमारा हो गया 3a माइनस सी का। इसी प्रकार ए बी का निकल जाएगा बी ए का। ठीक है, ए बी का निकाल दे रहे हैं, बी ए का निकाल देना तुम लोग। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मतलब दोनों का आपस में क्या मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 3 4 2। बी का मान उठा के रख देंगे, 1 3 - 2 5। इन दोनों का आपस में गुणा करो। अब देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग करेंगे, अर्थात 2 गुणे 1 अवयव ऐसे चलेगी। ठीक है, ए वाला एरो इधर चलेगा, ए वाला इधर चलेगा नीचे की तरफ, अर्थात 2 का पहले 1 के साथ गुणा होगा, 2 गुणे 1, धन का निशान लगाएंगे, फिर 4 का गुणा किसमें, -2 में होगा। ठीक, 4 गुणे -2। उसके बाद अगले स्तंभ पे लिखेंगे इन दोनों का गुणा इसके स्तंभ के सामने, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 हो जाएगा, धन का निशान लगाएंगे, फिर 4 गुणे कितना 5। ठीक, इसके बाद फिर अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग करेंगे, तो 3 गुणे 1 अर्थात 3 गुणे 1 अर्थात 3। उसके बाद अब इसका 2 का गुणा -2 के साथ क्या हो जाएगा, -2 गुणे 2। उसके बाद दूसरे स्तंभ के नीचे दूसरा लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 अर्थात 3 गुणे 3 बराबर 9। उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा, 2 गुणे 5, धन 2 गुणे 5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 2 1 के 2, -4 दूनी 8, 2 में से -8 जाएगा, कितना बचेगा, -6। फिर इसका क्या हो जाएगा, 2 3 6 + 4 5 20, 20 6 26 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3 - 4 अर्थात -1। इसका हो जाएगा 3 त्रिका 9 + 5 दूना 10, 10 9 19। ये हो गया हमारा ए बी। ठीक है, ए बी बराबर, तो इसमें पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें a + b a माइनस, दूसरा वाला क्वेश्चन तुम लोग लगा लोगे, पहले वाले की तरह है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसमें जो पांचवा दिया है b × a, इसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आप लोगों को। पांचवा वाला है क्या, b × a, b × a अर्थात पहले b का मान लिखेंगे, अवयव 1 -2 3 और 5। ठीक, फिर उसके बाद a का मान लिखेंगे, 2 3 4 2। बाकी जैसे करते थे वैसे करेंगे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग करेंगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणनफल करके योग करेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर।
दूसरे में कहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। ठीक, उसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आव्यूह ए बी बी ए। ठीक, यहाँ बी माइनस में है, उसके बाद धन का निशान लगा, फिर अगले आव्यूह में लिखा है ए बी बी ए। ठीक है, इसका क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका इसके साथ एडिशन हो जाएगा, तो ए प्लस ए और बराबर कितना हो जाएगा 2a। फिर इसका इसके साथ हो जाएगा b प्लस बी अर्थात 2b माइनस बी प्लस बी के साथ होगा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी के साथ हो जाएगा क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे a धन a। ठीक, a धन a, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आव्यूह 2a 2b 0 2a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, धन का निशान लगाओ बीच में, उसके बाद 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें तीसरा दिया है -1 8 2, उसके बाद अगले स्तंभ पे दिया 4 5 8, फिर तीसरे वाले स्तंभ पे दिया है -6 16 5। धन का निशान लगा, धन का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगले आव्यूह में दिया 12 8, फिर कितना दिया है 3। उसके बाद अगले स्तंभ पे दिया है 7 0 2 6 5 4 6 5 4। ठीक, इसके बाद इसमें चौथा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर एक्स, उसके बाद sin स्क्वायर एक्स। दूसरी पंक्ति में दिया है sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। धन का निशान लगा, धन का निशान लगाएंगे। फिर दिया है sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, फिर दिया cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा भी क्वेश्चन आप लोग लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, चौथा क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में गुणनफल परिकलित। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के गुणनफल परिकलित कीजिए। गुणनफल परिकलित कीजिए। इसमें हम क्वेश्चन उतार दे रहे हैं, आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। इसमें दिया गया है ए बी माइनस बी ए, उसके बाद अगले आव्यूह में दिया ए माइनस बी बी ए। दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3, इसके बाद दिया है 2 3 4। ठीक, इसमें स्तंभों की संख्या 1 है। ठीक है, और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 3, तो
पहले इसका 1 से इन तीनों में गुणा करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे वाले पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर 3 से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। चौथा क्वेश्चन है इसमें, तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि 1 कामा -1 -2, उसके बाद 2 3, अगले अभियुम दिया है 1 2 2 3 3 1। चौथा क्वेश्चन है अभियुम 2 3 4 3 4 5 3 4 5, उसके बाद 4 5 6। फिर अगले अभियुम दिया है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। पांचवा क्वेश्चन इसमें है 2 3 1 2 3 -1 1 2 1। फिर अगले अभियुम दिया है 1 0 1 -1 2 1। इसके बाद इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है छठे क्वेश्चन में दिया है कि 3 -1 3 -1 0 2। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में है 2 -3 1 0 3 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा है यदि ए बराबर अभियुम, उसके बाद स्तंभ में दिया गया 1 5 1 2 0 -1 3 2 1। उसके बाद बी बराबर दिया है 3 4 5 -1 2 0 2 5 3 तथा सी बराबर दिया है। तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी परिकलित कीजिए। अर्थात क्वेश्चन नंबर चौथे में देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा है यदि ए बराबर, ठीक, ए बराबर दिया अभियुम 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। फिर बी बराबर दिया है 3 4 5 -1 2 0। अगले स्तंभ में दिया है 2 5 3। उसके बाद सी बराबर दिया है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब इसमें कहा है तो ए प्लस बी तथा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब इसका एक बार ए प्लस बी मतलब एक बार ए में बी को जोड़ेंगे तथा उसके बाद कहा है बी माइनस सी। अर्थात दूसरी बात उसमें बी में से सी को घटाना है। पहले ए में बी को जोड़ना है, ठीक है, पहले ऐड करना है इन दोनों को, उसके बाद फिर बी माइनस सी, उसके बाद बी में से सी को घटाना है। इतना तो कर लोगे ना। इसके बाद फिर आगे कहा कि साथ ही सत्यापित कीजिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा है कि परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए साथ ही सत्यापित कीजिए,
सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि a धन b माइनस सी बराबर a प्लस b माइनस सी, अर्थात b माइनस सी जो किए हैं, b माइनस सी उसमें a को जोड़ देंगे, उसके बाद बराबर a प्लस b, a को b के साथ जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें से c घटा देंगे। a भी आप लोग हल कर लेंगे। फिर इसके बाद अगले टर्न पे हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। 5वां क्वेश्चन अगले टर्न पे बताते हैं।